कहते हैं कि कुछ सफ़र मंजिलों से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सबसे पहले तो आपसे सलाम दुआ करते हैं जी कि अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। हमारे साथ कुछ हुआ यूँ कि हम पूरी फैमिली कहीं से वापस आ रहे थे और मोटरवे ने दिखाया कि आगे रोड जो है ब्लॉक है। तो आपको पता है ना कि साथ ही नेविगेशन और रूट्स भी देने लग जाते हैं। तो हमने भी इसी तरह उस जो मुश्किल वक्त था, ब्लॉक टाइम था, उससे बचने के लिए हमने कहा हम भी कोई और रास्ता जो हमें दिखाया जा रहा है हम उसको फॉलो कर लेते हैं। अब ये वही रास्ता कि जो हमने फॉलो किया था और हमें इस तरफ निकल आए। लेकिन आपको पता नहीं होता ना कि आगे जो आने वाला सफ़र है वो आपके साथ क्या करने वाला है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम इसे कंट्री साइड समझ के इसमें से गुज़रते जा रहे थे। काश कि ये कैमरा कोई थोड़ा सा इंसाफ करे और आपको वो ब्यूटी दिखा सके कि जो मैं एक अपनी आम आँख से देख रही थी और इस रास्ते से गुज़र रही थी। अच्छा, बीच में ये एक बड़ा ही प्यारा सा पुल आया और जिसको देख के मुझे लगा मैं शायद लंदन ब्रिज पे आ गई हूँ। कुछ इस तरह का रूट लग रहा था। ये ब्रिज हमारे लिए चूँकि नया था तो आइडिया नहीं था कि इसके नीचे से रोड्स गुजर रही हैं या कोई पानी था। तो बस देख के खुशी की इंतहा न रही कि पानी था। हम एक किसी उस पे से गुजर रहे थे, लेक पे से गुजर रहे थे और बेहतरीन बोटिंग का सिस्टम भी नज़र आ रहा था दूर से। अच्छा, ये मैं आपको वो सारे रिव्यू दे रही हूँ कि जब हम इस पे से पहली बार गुजरे थे। तो लेकिन दूसरी अब जो इस टाइम हम इस वक्त ट्रैवल करके इस पे से गुजर रहे हैं, ये हमारा वो सफ़र है कि हम इसे एक्सप्लोर करने आए थे कि बेसिकली ये एरिया क्या था जो हम बहुत जल्दी पे से इसको क्रॉस करके चले गए थे। बड़ा ही खूबसूरत ठंडा मीठा सा वेदर था। काले और ग्रे रंग के बादलों ने आसमान को घेरा हुआ था। बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था और उसमें हल्की फुल्की सी हवा, बड़ा खूबसूरत सा कहते हैं ना खुशगवार सा एहसास आपको हो रहा था। दिल चाह रहा था कि बस जल्दी से पार्किंग मिले, हम उतरें और जाके देखें ये बोटिंग एरिया है क्या बेसिकली। फाइनली हमें पार्किंग स्पेस मिल गई और हम जल्दी जल्दी एक पार्क में से होते हुए इस एरिया की तरफ बढ़े। अच्छा, इधर बहुत अच्छी पार्किंग भी है, पे एंड गो वाली ना, बहुत ज़बरदस्त, बड़ी वास्ट किस्म की, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी आपने जब भी आना है। तो देखें जी कितना खूबसूरत एरिया जिसमें बोट जो थी वो हायर पे भी मिलती थी। ट्रिप्स के लिए डे ट्रिप्स भी थे, लॉन्ग ट्रिप्स भी थे। इसके अलावा पर्सनल बोट्स भी थी जो ना जिनमें लोग बैठे हुए थे। इस वक्त कोई उनका सफ़र चल रहा था, मतलब कोई शाम 5-6 का ये टाइम था, तो इसलिए वो कुछ खा पी भी रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे। और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उनकी जो ना गेस्ट बन जाऊं, क्योंकि मैंने बोट अंदर से देखनी थी कि वो इस वक्त वो कैसी है। तो लेकिन इसके अलावा इस बोट के जो ना बेसमेंट में उनके बेडरूम्स भी मुझे नज़र आ रहे थे कि वो यहाँ से फ्री होके तो यकीनन सोने के लिए नीचे जाएंगे। ये वो लोग थे जो ज़रा मुझे लगता है ज़िंदगी से थोड़ा फ्री हो चुके थे और अब बस इनका एंजॉय करने का ही टाइम था। तो बहुत अच्छा लग रहा था और मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं बस जल्दी से ना एक दफ़ा इनके अंदर से बोट देख के आऊँ। मुझे ज़रा सुकून नहीं आ रहा था बाहर से गुजरते हुए ना। और दूसरी अनफॉर्चुनेटली एक बात ये थी कि हम इस वक्त बोटिंग कर ही नहीं सकते थे, उनका जो टाइम था वो ओवर हो चुका था। खैर, हमने टाइम टेबल वगैरह नोट कर लिया था कि हमने किस तरह से आना है। तो फिर उस वक्त इंशाल्लाह आप और मैं मिल के इसको अंदर से विज़िट करेंगे और देखेंगे कि जो वो हायर वाली बोट हैं वो कैसी हैं, उनके ट्रिप्स कैसे होते हैं। तो बस यहाँ पे आके बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और एक बहुत ही खूबसूरत राइड से भरा हुआ पार्क था और वो चाह रहे थे कि हमें वहाँ छोड़े, क्योंकि बच्चों को इस तरह की चीज़ों में ना ज़रा कम ही दिलचस्पी होती, क्योंकि बोटिंग भी नहीं कर रहे थे और वॉक करनी थी। तो वो चाह रहे थे कि हमें छोड़ें और हम पार्क की तरफ भागें। तो बच्चे चले गए थे, हमें हमारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके पार्क की तरफ, क्योंकि राइड्स अट्रैक्टिव थी। और बस फिर हम लोगों ने सारे एरिया को जो ना वॉक करके एक्सप्लोर किया। बच्चों को लगता है कि हम ना बस उनके लिए को खाना लेके आए हैं। जब इनके पास जाओ ना ये भूखी कहीं की आ जाती है और इनको लगता है हम इनके लिए बस खाना लेके आए हैं इतनी दूर से ना। तो वो बच्चों ने खूब इंजॉय किया, क्योंकि मेरे पास ही सारी फूड थी, उनके पास कुछ भी नहीं था, तो इसलिए जो ना वो कुछ उनको खिला ना सके। तो फिर बाद में मैंने सुकून से, आप आगे जाके देखेंगे कि उनको फ़ीड किया था अच्छी तरह से, जितना कुछ मेरे पास था जो कि मैं बच्चों के लिए लेके आई थी वो मैंने सारा उनको फ़ीड करवा दिया था।
तो ये है बड़ा ही खूबसूरत सा पार्क और उसमें ये बहती हुई खूबसूरत सी लेक और बहुत ज़बरदस्त है। मैंने यहाँ पे कोशिश की था कि मैं आपको लाइव वो दे सकूँ, वॉइस ओवर यहाँ पे कर सकूँ, मगर वो जब मैं जब सुनती हूँ तो मुझे उसमें इतना शोर मिलता है ना कि मैं कहती हूँ कि नहीं, दोबारा से घर में बैठ के मैं वॉइस ओवर करूँगी तो मुझे लगता है शायद कोई बेहतर हो सकेगी आवाज़। और ये जो है ना, ये एक डक पता नहीं क्यों अकेली बैठी हुई थी, तो मैंने कहा नहीं बच्चे, मैंने तो तुम्हें तंग करना ही करना है, तो मैं इसके पीछे पीछे जो ना आ गई। तो और इन मोहतरमा को भी जब पता लगा ना कि इनकी शूटिंग हो रही है, तो इससे भी खूब ठीक ठाक पर शर फैला के, गर्दन शर्दन अकड़ा के सारी अपना फ़ोटो शूट करवाया और वीडियो शूट करवाई जो ना। फिर उसके बाद इनके दिल में पता नहीं क्या आई और ये चल पड़ी दूसरी तरफ ब्रिज के ना, कि बस अब मेरा इतना ही मूड था शूटिंग करवाने का। बहुत पीसफुल एरिया था ये वाला, भी पता नहीं क्या बनाया हुआ था, आई डोंट नो, बट बहुत खूबसूरत था, बहुत कहते हैं ना खामोशी वाला और बड़ा पुरसुकून सा एहसास देने वाला ये एरिया था। तो एनीवेज़ इस वक्त हम यहाँ पे बच्चे जा चुके थे और हम यहाँ पे वॉक कर रहे थे और इस व्यू को एंजॉय कर रहे थे। अब हमें जल्दी थी कि हम ब्रिज के दूसरी तरफ भी जाके देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है। पीसफुल, बड़ी ही पुरसुकून जगह थी, बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोग यहाँ काफ़ी देर बैठे थे और बच्चे जो थे वो पार्क में एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं बची थी। लेकिन मेरा दिल था कि हम यहाँ पे बैठे और हम काफ़ी देर बैठे, हमने ये सारा एरिया वॉक किया, एक्सप्लोर किया। और कहते हैं ना कि ख़ामोशी की भी अपनी एक ज़ुबान होती है, तो यहाँ के इस पुरसुकून ख़ामोशी का सबसे बड़ा हम पे जो असर पड़ रहा था कि बहुत ज़्यादा फ़्रेश फील कर रहे थे, जैसे आप एनर्जी जो ना ब्रीद इन कर रहे हैं। तो बस मैं इस वक्त बैठी हुई थी और यहाँ पे जो ना ये सारी प्यारी प्यारी सी मखलूक जो है ना, मेरे इर्द गिर्द परिंदे चरिंद परिंद सारे जमा होना शुरू हो गए थे। तो जो मेरे पास था वो मैंने इनको फीड करना शुरू कर दिया था और अभी आप देखेंगे कितना एंजॉय कर रहे हैं मेरे पास आके। ये देखिए जी, मैंने इनको थोड़े से बिस्किट्स डाले जो कि अब खाली हो चुके हैं, पर तो सारा ख़ानदान जमा हो गया। डक्स के बेबीज़ भी आ गए और कब्बे भी आ गए और कबूतर भी आ गए। मैंने सारा जंगल जमा कर लिया अपने साथ ना। ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है सब कुछ इतने पास देखना। बस इसी दौरान जो है मेरे हस्बैंड को उनके फ्रेंड की कॉल आई कि जी फ़ालूदा खाने के लिए एक जगह फेमस है, तो वहाँ पे चलते हैं। तो हमने बच्चों को बस यहाँ से पार्क से कलेक्ट किया और हाउसलो की ये मार्केट है, तो हम वहाँ पे आ गए थे। तो उनका फ़ालूदे का प्लान था, हम शॉप में, एंड इस जगह का ये जो शॉप है ना, इनका फ़ालूदा वो कह रहे थे कि ये उनका एक्सपीरियंस था, मेरा नहीं था, हमने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई करना था। और बच्चों का ना यहाँ पे इंडोर जो ना प्ले एरिया भी था। लेकिन हुआ ये कि उनका फ़ालूदा फ़िनिश था और हमें लग रही थी शदीद भूख, क्योंकि वो डिनर करके निकले हुए थे और हम काफ़ी देर का निकले हुए थे, तो हमने डिनर नहीं किया हुआ था। तो बस प्लान ये फ़ाइनल हुआ कि हम सब डिनर करेंगे और वो इतनी देर में फ़ालूदा खाएँगे। लेकिन हुआ ये कि उनको फ़ालूदा ना मिल सका और हमने जो ना खान कढ़ाई वालों से डिनर किया, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था। आप भी ज़रूर जाएं, ट्राई करें। और काफ़ी अच्छी शॉप्स थी। फिर याद आया कि चलें, एक शॉप मिली थी हमें, तो पान भी ले लेते हैं। तो बस पान लेके हम लोगों ने फिर वापसी का सफ़र शुरू किया। और ये था जी हमारा एक छोटा सा ट्रिप। होप सो कि आपको बहुत पसंद आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।